नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडोमिनिया में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से दूसरा पाठ मियां नसरुद्दीन, जो कृष्णा सोबती ने लिखा है, जिनका जन्म है 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है और वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। और इनका निधन 2019 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। और वे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। तो ये इनके कुछ उपन्यास हैं। कहानी संग्रह हैं डाल से बिछड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। और शब्द चित्र और यानी संस्मरण जो इन्होंने लिखे हैं, हम हसमत शब्दों के आलोक में, ये इनके संस्मरण हैं। और जो ये हम हसमत संस्मरण है, वहाँ से हमारा ये मियां नसरुद्दीन पाठ लिया गया है। और यहाँ मियां नसरुद्दीन पाठ जो एक नानबाई होता है, जो प्रसिद्ध दे प्राप्त है, अनेक प्रकार की रोटियां बनाने में प्रसिद्धि प्राप्त है। वहाँ पर यानी इस पाठ में खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, उसकी रुचियों और स्वभाव पर इसका चित्र यानी शब्द चित्र यहाँ पर खींचा गया है। तो चलो बच्चों, अब हम इस पाठ से आधारित कुछ मुख्य जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला है जामा मस्जिद के पास मटिया महल के मोहल्ले का जो शब्द चित्र यहाँ लेखिका ने खींचा है। तो कहती हैं कि मैं जब वहाँ से गुजर रही थी, जामा मस्जिद के पास एक मटिया महल का एक छोटा सा मोहल्ला है जिसकी ये संकरी गलियाँ हैं। तो वहाँ से जब मैं गुजर रही थी तो मैंने एक छोटी सी दुकान को देखा। वहाँ पर आटा गूँथा जा रहा था, ढेर सारा आटा वहाँ गूँथा गया था। मैं सोच रही थी कि यहाँ सेवइयाँ बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन जब मैं उस दुकान पर पहुँची तो देखा और पता लगा कि ये प्रसिद्ध जो रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं मियां नसरुद्दीन, जो जिसके बारे में बहुत सुना है, तो वो उन्हीं की दुकान थी। तो वहाँ पर रुकते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो उनसे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो अंदर चारपाई पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। तो वो उनसे प्रश्न करते हैं लेखिका कि मैं आपसे आपकी कला के बारे में, आपकी प्रसिद्धि के बारे में, आपके वालिदों के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तो आप मुझे कुछ बताएंगे, थोड़ा सा समय उसके लिए निकालेंगे। तो फिर कहते हैं कि आप कोई अखबार नवीस हैं या पत्रकार हैं, आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं तो आप पूछिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा समय आपको दूंगा। तो वो समय निकाल कर उसको कुछ बताने की कोशिश करता है। तो लेखिका कहती हैं कि आप इतने प्रसिद्ध कैसे हुए, आपने ये रोटी बनाने का जो हुनर है, ये कला है, ये आपने कैसे सीखी। तो वो हंस कर कहते हैं तो ये कला मैंने अपने इससे जो वालिद हैं, अपने पिता हैं, दादा हैं, उनसे सीखी है। क्या मैं ये सीखने के लिए किसी नगीने साज के पास या किसी आईने साज के पास या फिर रंगरेज के पास, यानी ऐसे कई नाम वो लेते हैं और कहते हैं क्या मैं इनके पास जाऊंगा उसके सीखने के लिए। तो मैं अपने वालिद साहब के पास ही रहा, वहीं से मैंने सब कुछ सीखा, क्योंकि वो भी रोटी बनाने की कला में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ जो मियां नसरुद्दीन हैं वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो वो हुनर यहाँ पर लेखिका जानना चाहती थी। तो वही बताया कि मैंने अपना जो रोटी बनाने का हुनर है,
प्रसिद्धि जो मैंने प्राप्त की है वो अपने वालिदों से की है। अपने वालिदों की वो प्रशंसा करते हैं कि मेरे वालिद बहुत ही अच्छे थे और मैं उन्हीं के साथ बचपन से ही काम सीखने लगा था। जैसे भट्ठी बनाना है, बर्तन मांजना है, भट्ठी में आग देना है, ये छोटे छोटे जो कार्य मैं करता गया, उन्हीं से मैं धीरे धीरे इस कार्य में कुशल हो गया। वहीं से मैंने 56 प्रकार की रोटियां बनाने का जो हुनर है वो मैंने सीखा। और अपने वालिदों की प्रशंसा करते हुए जो उसके पिता हैं जिनका नाम बरकत सिंह है और उनके दादा जो कलहन सिंह हैं, तो उनका भी वो जिक्र करते हैं कि जो मेरे पूर्वज थे वो भी बादशाह के वहाँ खाना बनाते थे। बादशाह भी उनके खाने की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन तो बादशाह ने कहा कि कुछ अच्छा खिलाओ जो न तो आग से पक सके और न ही पानी से, यानी उसमें किसी प्रकार का न तो आग का प्रयोग हो और ना ही पानी का प्रयोग हो। तो मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने वो इस तरह का ऐसे ही खाना बनाया जिससे बादशाह ने भी उनकी प्रशंसा की। तो फिर कहते हैं जो काम का जो हुनर है वो मेरी जो बादशाह के घर जो मेरे पूर्वज काम करते थे उन्हीं के साथ रहकर मैंने ये काम का हुनर सीखा, ये कला सीखी। और बादशाह के घर जो काम करते थे तो वहाँ पर भी मेरे पूर्वजों ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है और बादशाह ने भी मेरे पूर्वजों के खाने की बहुत ही प्रशंसा की है। और अनेक तरह के खाने वहाँ पर बनाए जाते थे और अच्छे से अच्छे खाने उनको प्रस्तुत किए जाते थे, परोसे जाते थे। फिर बादशाह का नाम, यानी जब इतनी प्रशंसा बादशाह के बारे में या उसके पूर्वजों के बारे में जब लेखिका सुनती है तो उनके मन में एक जिज्ञासा आती है कि कौन से बादशाह, कहाँ के बादशाह। तो वो कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह, लेकिन वो नाम नहीं बताते हैं। कहते हैं कि आपको क्या करना, आपको तो लिखना ही है, आप लिख दीजिए। आपको कोई डाक द्वारा उनको पत्र वगैरह तो नहीं भेजना, जिसको आपको सही नाम पता चाहिए। तो वो उनको नाम नहीं बताते बादशाह का और अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते रहते हैं। फिर कारीगर बब्बन मियाँ को वो पुकारते हैं क्योंकि काफ़ी सारी बातें लेखिका पूछ चुकी है जिससे वो थक चुके हैं, अब बताना नहीं चाहते। तो वो बात को टालते हुए कारीगर जो उसके वहाँ काम करता था दुकान पे, उसको आवाज़ लगाते हैं कि बब्बन मियाँ तुम कहाँ चले गए, कहाँ रह गए, अब तक तुमने रोटियां नहीं बनाई, आटा नहीं गूँथा। तो ऐसे उनको ध्यान दूसरी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं कि ये आपके यहाँ काम करते हैं। लेखिका उनसे पूछते हैं कि जो बब्बन मियाँ हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं ये कौन हैं, आपके क्या लगते हैं। वो कहते हैं ये कारीगर हैं, मेरे यहाँ काम सीखते हैं, काम करते हैं और मैं इनको जैसे ये मन के हिसाब से 2 रुपये आटा गूँथते हैं उसकी मजूरी देता हूँ और ये जो मैदा गूँथा जाता है 4 रुपये की मजूरी इनको देता हूँ। ये मुफ्त में इनसे मैं काम नहीं करवाता, तो काम के बदले इनको पैसा मिलता है। तो उनके बारे में भी वो बताते हैं, लेकिन लेखिका जो जानना चाहती है उनको नहीं बता पाते और इधर उधर की बातों में वो अपना ध्यान बटा लेते हैं। और फिर लेखिका कहती है कि आपको 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर आप में है, तो आप मुझे बताएंगे कुछ रोटियों के नाम कि आप कौन कौन सी रोटियां बनाते हैं। वो 56 प्रकार की जो मुख्य रूप से जो रोटियां बनती हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर उनको उनके नाम बताते हैं। ये है बाकरखानी और सिरमाल, ये तापतान, बेसनी, खमीर, रुमाली, गाँव, दीदा और गाजेबान और सबसे अंत में तुनकी जो रोटी है वो कहते हैं वो पापड़ से भी महीन होती है। महीन माने पतली, बिल्कुल पतली होती है। और लेखिका से कहते हैं आज नहीं फिर कभी आपको वो रोटी खिलाएंगे जो पापड़ से भी बिल्कुल महीन होती है। तो लेखिका जो बादशाह के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में जो जानना चाहती है
वो विस्तृत रूप में उनको नहीं बताते, इधर उधर बातों में अपना ध्यान लगा लेते हैं और वो समझते हैं कि जो अखबार नवीस हैं या पत्रकार हैं वो इधर उधर की बातों में अधिक ध्यान रखते हैं, अर्थात वो निठल्ले होते हैं, को वो कुछ काम नहीं करते। ऐसी उनकी सोच होती है कि वो पढ़ने वालों को भी और पत्रकार को भी वो निठल्ला मानते हैं, क्योंकि ये काम कोई काम नहीं होता, बल्कि ये जो खाली बैठे मनुष्य हैं उनका काम होता है जो अखबार पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा मियां नसरुद्दीन का पाठ, और यहाँ मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया है, और वो बहुत ही, जैसे इसकी स्वभाव के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें तो उनका जो स्वभाव था वो तेज था, और उनका जो व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो बहुत ही सरल थे, और इसमें जो इसकी मौसम की मार से वो उनका रंग पका हुआ था, काली आँखों में काइयाँ पड़ी हुई थी, यानी नीचे का दाग थे। तो इस तरह के जो व्यक्ति वो थे, और वो हुक्का वगैरह पीते थे। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, और इसको आप बार बार सुनिए, क्योंकि इसी से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, परिवारजनों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।